मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत ही सेटिस्फाइंग, बहुत ही संतोषजनक क्रिया है, जिससे इंसान इस लेवल पे उठ जाता है जहाँ पर वो कुछ भी पा सकता है। मैंने जो अनुभव किया है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एक गुरु बताता है, हम ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको अनुभव करते हैं अपनी डेली दिनचर्या में, और तब हम जानते हैं कि ये क्या अनुभव है। तो सबसे पहले आता है प्योर डिजायर। डिजायर प्योर तभी होता है जब वो परमात्मा को पाने के लिए हो। तो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। एक ऐसी प्रोसेस है जैसे कि सांस का चलना, जैसे कि खाने का पचना, जैसे कि हमारे शरीर में जो खून है, जो दिल पूरे शरीर में भेज रहा है, उसका जाना। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं करते हैं। ये हमारी बॉडी में प्रकृति ने खुद ही बना रखा है। इसी तरीके से एक शक्ति है जो कि हम ध्यान, मेडिटेशन के थ्रू जानते हैं उसके बारे में, और इस शक्ति को भी प्रकृति ने हमारे अंदर बना रखा है, लेकिन हमें पता नहीं है। और इसके बारे में मैं अपने अनुभव शेयर करने वाला हूँ, आपसे कुछ बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें जो शायद आपको मदद करेंगी अगर आप मेडिटेशन को, ध्यान को इस लेंस, उस एंगल से देखते हैं जहाँ पर आपको डाउट लगता है कि ये हो भी सकता है क्या, ये करना थोड़ा मुश्किल है, ये हमारी बस की बात नहीं, इसे करने के लिए कुछ नियम होंगे, क्योंकि आपने सुना है, समझा है। लेकिन ये वीडियो आखिर तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना आसान है। मेरा अनुभव है, माई एक्सपीरियंस, जो कि मैं आज शेयर करने वाला हूँ आपसे, और इसे मैंने पूरी तरीके से इस बोर्ड पे समझा दिया है, जो आपको अभी अगर साफ नहीं दिख रहा है तो उसको जूम करके हम समझाएंगे कि इसमें मैंने क्या बता रखा है। तो पहले आता है प्योर डिजायर। अगर आप ये देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? शुद्ध इच्छा। हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमें कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सक्सेस चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन जब आप ध्यान की बात करते हो, मेडिटेशन की, तो ये सारे डिज़ायर, लो डिज़ायर, बहुत ही निम्न वर्ग के डिज़ायर कहलाते हैं। प्योर डिज़ायर जो इंसान का है वो है यूनियन, जुड़ना उस भगवान से, उस शक्ति से, उस सोत्र से जिसने सब कुछ बनाया, जिसने आपको भी बनाया, जिसने मुझे बनाया है। तो वो ये है कि टू अचीव यूनियन विद गॉड दैट क्रिएटेड यू। तो सबसे पहले यही होता है ना, अगर आप मेडिटेशन करना नहीं चाहेंगे तो आप करेंगे कैसे? इच्छा है तभी तो, मैं बोलूँगा थोड़ी आपको आप मेडिटेशन करोगे। तो वो प्योर डिज़ायर आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो डिज़ायर है उस शक्ति को पाने का, ना कि भाई ध्यान इसलिए कर रहा हूँ कि जॉब पाना है, पैसा पाना है, फैमिली सिक्योरिटी पानी है, मुझे परमात्मा को, ईश्वर को, शक्ति को पाना है। तो ये पहला स्टेज है जिसमें आप इनिशिएट होते हो बिना किसी प्रेशर के। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आप पहुंचते हो थॉटलेस अवेयरनेस में। ये किसी को पहले दिन ही आ जाती है, किसी को आने में महीनों लग जाते हैं, और किसी को कुछ दिन। थॉटलेस अवेयरनेस एक ऐसी स्थिति है ध्यान के द्वारा जिसमें कि आपके कोई विचार नहीं होते। शायद आपके आसपास कुछ हो रहा है, जैसे कि आवाज़ आना, लोगों की आवाज़ सुनना, कुछ हलचल, बाहर कुछ हो रहा है जैसे आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन वो आप सुन पा रहे हो, लेकिन आपका ध्यान, आपके विचार नहीं आ रहे, आपको शून्य की स्थिति में हो। अगर आपका कमी है उस ध्यान में तो बेसिकली आपके थॉट्स आपको इंटरप्ट करते रहेंगे, विचार पे विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार। ध्यान लगेगा लेकिन शॉर्ट इंटरवल्स में। मोस्टली आपका ध्यान इंटरप्टेड रहेगा, उसमें बाधाएं आती रहेंगी। जब ये स्टेज पार होती है तो तीसरी स्टेज आती है निर्विकल्प समाधि। लगने में बहुत हैवी वर्ड लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि अरे भाई कौन सी समाधि की बात कर रहे हो, कौन सा निर्विकल्प। लेकिन इसका ट्रांसलेशन अगर आप देखो तो इसका मतलब है कि कोई विकल्प ना रह जाना, मतलब कोई ऑप्शन ना रह जाना आपके पास ध्यान के अलावा। आप उस शक्ति को बार बार महसूस करना चाहते हो, इतने उसमें संलग्न हो जाते हो, उसमें इतना इंटरेस्टेड हो जाते हो, इतना उसको डीपली करना चाहते हो कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समाधि डज नॉट मीन दैट यू आर डेड और आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, ऐसी स्टेट में आ गए हैं। ये ध्यान की अवस्था में बोली जाती है कि ऐसी स्थिति जिसमें कि आप शून्य पे पहुंच जाते हो, उस शिखर पे पहुंच जाते हो जहां पर आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं डीप स्टेट ऑफ ध्यान, जहाँ पर कोई डिज़ायर, कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई विचार नहीं रह जाता। ये साधक को पाने में बहुत समय लगता है, कुछ को तो पूरी ज़िंदगी, और कुछ लोगों को कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में हो जाता है। ऐसी स्टेट है जहाँ पर आपके विचार रुक जाते हैं। स्पेशली यंगस्टर्स में आजकल देखा जा रहा है, जेन ज़ी में, कि वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, उनको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस है कि काम नहीं हो रहा है उनके मुताबिक, जॉब नहीं है मार्केट में उनके मुताबिक। तो वो चीज़ रेस्टलेसनेस ले आती है आपके अंदर, एक एंग्जाइटी लेके आ जाती है। तो अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो सबसे पहले इस स्टेज में अगर आप आ गए तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे जहाँ पर आपकी एंग्शियसनेस ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद जो स्टेट आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट है विटनेस स्टेट। मतलब इसे अगर आपने डेवलप कर लिया
ये आपके अंदर आ गई ध्यान में और आप इसे बार बार टच कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप ज़िंदगी में उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ऐसे इसको इररिस्पॉन्सिबली नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि आप डिटैच्ड हो जाओगे, आप वही दुनिया में रहोगे, सारे काम करोगे सुबह शाम, लेकिन आपके अगर वो चीज़ चले या ना चले उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपके सिस्टम में इफेक्ट नहीं करेगा। साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली यू विल बी साउंड, क्योंकि इस समय आपके अंदर उस एनर्जी, उस शक्ति का स्रोत पूरे दिन फ्लो करता रहता है। आप उसे हमेशा महसूस कर सकते हो। जैसे कि आपने आंख बंद करी और अपने हाथ खोले और अचानक से आपके अंदर वो शक्ति जागृत हुई जो कि है ऑलरेडी, और फिर से उसका फ्लो बन गया और ये फ्लो बनता गया। उससे क्या आपका ध्यान लग जाता है कभी भी। इससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी कोई एंग्जाइटी नहीं रहती। अगर आप दुख में हैं, परेशानी चल रही है जो कि है आपके साथ, लेकिन आप उससे एंग्शियस नहीं होते, परेशान नहीं होते, एकदम घबराहट नहीं होती आपको। और अगर आपने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में तो उससे आपको ऐसा पागलपन नहीं होता, इलेशन कि भैया मैंने पता नहीं क्या ही कर लिया, मैं ही मैं हूँ, और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आप एक ऐसी स्टेट में आते हो, आप उन दोनों चीज़ों से गुजर रहे हो लेकिन ये अफेक्ट नहीं कर रही हैं आपको। और जब ये डेवलप नहीं हो पाती है तो आप मोस्टली क्या होता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड रहते हो उस स्टेज को पाने में, और ये कभी आती है कभी जाती है। ये है फाइनल स्टेज, कंप्लीट सरेंडर। यहाँ पर आके आपको समझ में आता है कि सारा माजरा क्या है, लाइफ को कैसे जीना है। आप उस शक्ति को कंप्लीट सरेंडर कर देते हो, इसलिए नहीं कि आप गिव अप कर रहे हो, लेकिन आप जान गए हैं अपनी शक्ति को और जान गए हैं कि पर्पस क्या है आपका इस ज़िंदगी में। आप ये भी जान गए हैं कि किस तरीके से इस शक्ति से जुड़कर मैं अपने जीवन को और बेहतर बना सकता हूँ, कि इस शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है जो मेरे अंदर ही फ्लो कर रही है। ये कुंजी, ये की, ये सक्सेस मेरे अंदर ही थी जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, मैं क्या कर रहा था। और आप बुद्ध जैसे कहते हैं जाग जाते हो, है ना, उस स्टेज में पहुंच जाते हो। और इस स्टेज में पहुंच के साधक एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी ऑरा दिखाता है अपने अंदर जो कि ब्लिस जिसे इंग्लिश में कहा गया, परमानंद जिसे हिंदी में कहा गया है, एक समष्टि की दृष्टि बन जाती है। आप अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में, प्रकृति के बारे में, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, आप ये समझ जाते हो। और उसे अनुभव करते हुए सबसे ज़्यादा आपके अंदर दिमाग में आपका सुपर इंटेलिजेंस आ जाता है। इंटेलिजेंस नहीं जो इंटेलिजेंस हम बात करते हैं, तर्क देना या फिर बहस करना या फिर डिस्कशन करना, फैक्ट्स के बारे में बात करना, लेकिन इंटेलिजेंस, आपके अंदर विजडम आ जाता है, सही और गलत को समझने की शक्ति। आपके कंठ में प्योर वॉइस, शुद्ध आवाज़ आ जाती है, आप बोलते हो, सरस्वती निकलती है, सत्य निकलता है, आपके हृदय में प्यार भर जाता है। आप दूसरों को इस दृष्टि से देखते हो, जैसे कि एक घटना है बहुत फेमस जिसमें जीसस क्राइस्ट एक प्रोस्टिट्यूट को कहते हैं कि इसको मत मारो पत्थर, क्योंकि जिसने पाप ना किया वो पापी ना हो। आपने पाप नहीं किया, आप इसे पत्थर कैसे मार सकते हो। अगर आप इस पर्सपेक्टिव सोचें, वो प्रोस्टिट्यूट थी, उसे जीसस क्राइस्ट क्यों हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस में जानते हुए कि वो प्रोस्टिट्यूट है, वो गलत काम करती है, उसके बावजूद उसे वो प्यार की दृष्टि से देखा उन्होंने। वो प्यार की दृष्टि से उन्होंने देखकर उनको समझ में आया कि ये इसके साथ गलत हो रहा है, पत्थर क्यों मारा जा रहा है। तो वो हृदय में वो प्यार भर जाता है इंटेलिजेंस के साथ, तो वो आपके अंदर आ जाता है और आपके अंदर कंटेंटमेंट आ जाता है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें संतुष्टि, कम मिले ज़्यादा मिले, आपके अंदर हबड़ दबड़ नहीं है, संतुष्टि आ गई आपके अंदर। दैट अगर आप इन स्टेजेस को फॉलो करते हो या फिर आप ध्यान करते हो और इन स्टेजेस पे पहुंच जाते हो, तो आप एक ज़बरदस्त डायनामिक इंडिविजुअल बन जाते हो। तो ये थी मेरी पेशकश स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन के बारे में। अगर आपके पास इसके लिए कोई भी सवाल हैं तो कमेंट्स में करिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नगेंद्र अनहिंज्ड।